बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करूंगी गजरेला या गाजर की खीर बनाने की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हमें चाहिए होगा दूध। ये मैंने 3 लीटर दूध लिया है, उसको मैं पतीले में डाल रही हूँ। अब मैंने दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है चूल्हे पे, और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ इलायचियाँ। तकरीबन 5 से 6 इलायचियाँ तोड़ के मैं इसमें डाल दूँगी और दूध को बॉईल होने के लिए रख दूँगी। ये मैंने गाजरें ली हैं तकरीबन 500 ग्राम। मुझे ज़्यादा गाजरें पसंद है तो इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, आप कम भी डाल सकते हैं। और इनको मैंने इस तरह से ग्रेट करके रख लिया है। दूध जो है वो अब पकने लग गया है, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी चावल। ये मैंने 1 कप चावल तकरीबन 2-3 घंटे पहले भिगो के रख दिए थे, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसके साथ ही इसमें डाल दूँगी ग्रेट की हुई गाजरें। और अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। और बीच बीच में आप इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। तो ये देखें तकरीबन 25-30 मिनट हो चुके हैं खीर को पकते हुए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। मैंने 3 कप चीनी डाली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितना केवड़ा वाटर। ये ऑप्शनल है, खीर की जो खुशबू है वो और भी अच्छी सी हो जाए उसके लिए मैंने डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, या फिर आप इसमें रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1 कप के जितनी थिक क्रीम, या फ्रेश क्रीम भी आप डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप डाल लें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से किशमिश और कटे हुए बादाम। मुझे जो है खीर के अंदर नट्स वगैरह इतने पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं ये थोड़े से ही डाल रही हूँ। आपको जो भी नट्स पसंद हो, पिस्ता, बादाम, काजू वगैरह जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं फ्लेम को लो कर दूंगी और इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि चावल, गाजरें दूध के साथ अच्छे से यकजान हो जाएं, गल जाएं चावल गाजरें अच्छे से। और बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे ये। तो अब मैं इसे कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी धीमी आंच पे। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारी गाजर की खीर जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं आप। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने खीर को जो है वो डिश आउट कर लिया है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए 1-2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी और उसके बाद मैं इसे ठंडा ठंडा सर्व करूँगी। तो आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।